नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अफगानिस्तान एक बार तब चर्चा में था जब वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ और एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही मची है और आंकड़ों के मुताबिक 1000 से ज्यादा इस तबाही में लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 2800 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है, अपनों को बचाने की जद्दोजहद में लोग जुटे हुए हैं। सरकारी आदमी से लेकर कर्मचारी हर कोई एक दूसरे को बचाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भारत की तरफ से भी बड़ा कदम उठाया गया। जैसे ही तबाही की खबर सामने आई, मोदी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और अफगानिस्तान में मदद भेज दी गई। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जयशंकर ने ट्वीट किया। तो इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरी सहयोगी मेरे साथ हैं नम्रता। तो पहले नम्रता, हम ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से दर्शकों को समझाते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त कितनी तबाही मची और कैसे अब वहां की सरकार सरवाइव कर रही है, लोगों की मदद कैसे की जा रही है, कैसे भारत सरकार ने कदम आगे बढ़ाते हुए लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई है। तो ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरी डिटेल आपको समझाते हैं कि अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 के पार पहुंच गई है। 2800 से ज्यादा लोग घायल हैं। ज्यादातर लोग सुटूर कुनार प्रांत में प्रभावित हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के कई जिलों में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान सीमा के पास पूर्वी अफगानिस्तान में भूकंप की तीव्रता 6.0 रिक्टर स्केल मापी गई है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के 5वें बड़े शहर जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर रहा है। लगभग 20 मिनट बाद उसी प्रांत में दूसरा भूकंप आया जिसकी तीव्रता 4.5 थी और गहराई 10 किलोमीटर थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भूकंप कितना तगड़ा होगा, तबाही कितनी मची होगी। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि घर तुरंत ढह गए, सड़कें टूट गईं, कई गांव के संपर्क कट गए। मुश्किल घड़ी में भारत की तरफ से तुरंत अफगानिस्तान को मदद पहुंचाई गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि अफगानिस्तान की हर संभव मदद करेंगे। जो संभव भारत से हो मदद की कोशिश भारत कर रहा है, जो चीजें भिजवाई जा सकती हैं मदद के लिए वो भिजवाई जाएंगी। जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी अमीर खान मुत्ताकी से बात की है, हालातों की जानकारी ली है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी मानवीय सहायता भेजी है और ग्राउंड पर पीड़ितों की मदद करनी शुरू कर दी है। मतलब तमाम देश अब अफगानिस्तान की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। वो अफगानिस्तान जो अभी तक कई तरीके के हालातों से जूझ रहा था, सूखा, भूखा, खाना पीना, इन सबकी दिक्कतों का सामना नम्रता करना पड़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब अफगानिस्तान में भारी तबाही मची और भारत ने मदद के लिए तुरंत कदम आगे बढ़ा दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट भी कर दिया गया कि लोगों की जो भी जरूरतें पूरी करनी होंगी भारत पूरी करेगा। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो हम आपको आगे बताएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा दर्शकों को आगे वो भी पढ़कर आप बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि 1 सितंबर को खबर आती है कि भारी भूकंप आया है, तबाही हुई है अफगानिस्तान में। और बिल्कुल आपने शुरुआत बिल्कुल सही कही कि जब तख्ता पलट हुआ, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, उस वक्त अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा चर्चा थी। और दूसरी बार हमने अब देखा है जब अफगानिस्तान की इस बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है, दुनिया के तमाम देश और देशवासी दुआ कर रहे हैं कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं वो सकुशल बाहर आ सकें। आप मतलब सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा होगा। रिक्टर पैमाने पर कहीं पर बताया जा रहा है 6.0 रही है जो तीव्रता रही है भूकंप की। कुछ में खबर यह भी आई है कि 6.3 रही है। लेकिन रिक्टर पैमाने पर अगर मापी गई है 6 से ज्यादा तीव्रता इस भूकंप की, तो आप ये बात मानकर चलिए कि जो जर्जर इमारतें होंगी वो पूरी तरीके से ढह गई होंगी, जो लोग उनमें सो रहे होंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये भूकंप आया, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा, और सोचिए भरभराकर जब इमारतें गिरी होंगी तो कितना नुकसान हुआ होगा। शुरुआत में बिल्कुल, और देखिए शबनम, शुरुआत में ही एक आंकड़ा अमूमन हम लोग देखते हैं 20, 50, 60, 100, 200, 400, लेकिन यहां पर शुरुआत से ही आंकड़ा आया कि लगभग 2500 लोग घायल हो गए हैं और 800 लोगों की मौत। सबसे पहले ये खबर, यही मैंने खबर पढ़ी थी। उसके अलावा जो तालिबान सरकार के प्रवक्ता हैं उन्होंने ऑफिशियल कह दिया कि जी हां 800 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन कल से लेकर अब तक जो लोग मलबे में से निकाले जा रहे हैं, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 1000 आप बता रही हैं, लेकिन हो सकता है जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हो सकता है मौत के आंकड़े बढ़ गए हों। ज्यादा आंकड़े ना बढ़े, बस ऐसी दुआ की जा सकती है। लेकिन शबनम, हमें यह भी दर्शकों को बताना होगा, समझाना होगा कि अभी आप 1000 का आंकड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी अफगानिस्तान में लगातार भूकंप आते रहे हैं और एक बार तो मरने वालों की तादाद
4,000 तक पहुंच गई थी। यानी अगर आप पिछले एक दशक की बात करेंगे, पिछले 10 सालों में 2022 में भूकंप आया, 2023 में भूकंप आया, 24 में आया, अब हम 25 में देख रहे हैं। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो लगभग 7,000 से ज्यादा लोग भूकंप की चपेट में आकर मरे हैं। और शायद इसीलिए बिना देर किए प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट सामने आ गया, मानवीय सहायता पहुंचाएंगे। विदेश मंत्री का ट्वीट सामने आ गया। शब्द बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री मोदी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन दौरे पर गए थे, ऐसे समिट में शामिल होना था, लेकिन उस दौरान जब उन्हें जैसे ही खबर मिलती है कि अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही मच गई है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तुरंत ट्वीट किया जाता है, पीड़ितों के प्रति, जो मरने वाले हैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की जाती है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है ट्वीट करके, दर्शकों को वो भी बता देते हैं, क्योंकि पीएम मोदी लगातार सभी देशों की मदद के लिए, जो किसी भी आपदा से ग्रसित होते हैं उनकी मदद के लिए आगे खड़े रहते हैं। तो पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के लिए ट्वीट किया और कहा, अफगानिस्तान में भूकंप के कारण हुई जानमाल की हानि से बहुत दुखी हूं। इस कठिन घड़ी में हमारे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आश्वस्त पूरा अफगानिस्तान को कर दिया गया है कि भारत की तरफ से जितना होगा, जो संभव मदद होगी वो पहुंचाई जाएगी। एस जयशंकर की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है और क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बता देते हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं भारत के, उन्होंने कहा है कि आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है और पीड़ितों के बारे में सारी जानकारी ली गई है। भारत से और राहत सामग्री भेजी जाएगी। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। इस कठिन समय में भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जो ट्रक यहां से सामान के भेजे गए हैं अफगानिस्तान, तुरंत जैसे ही खबर मिलती है यहां से सामान लोड कर अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। ये फोटो खुद एस जयशंकर ने ट्विटर पर पोस्ट की है और पूरी जानकारी दी है कि भारत जो है, किसी भी देश जो तबाही में फंसा हुआ है उसकी दुख की घड़ी में उसके साथ खड़ा है और उसकी मदद पहुंचाने के लिए सबसे आगे कदम बढ़ा रहा है। खैर नम्रता, आपको एक और चीज बता दें, ये पहली बार नहीं है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अफगानिस्तान में इस भूकंप से इतनी तबाही मची हो। आंकड़े भी दर्शकों को दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, कब कब भूकंप अफगानिस्तान में आया, क्यों आया और कितनी तबाही झेलनी पड़ी। 7 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। झटके सोच सकते हैं कितने खतरनाक होंगे। जून 2022 में पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिक्वा, पक्तिया, खोस्ता और नंगरहार प्रांत में भूकंप आया था और भारी तबाही यहां मचाई थी। इस भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, कई घर ढह गए थे। जो तबाही इस वक्त अभी झेलने के लिए मिल रही है वही उस वक्त भी देखने को मिली थी। अक्टूबर 2015 में हिंदू कुश क्षेत्र में 7.5 की तीव्रता से भूकंप आया था। तो आप सोच सकते हैं कि धरती कितनी बुरी तरह हिली होगी। इस तबाही में अफगानिस्तान में लगभग 399 लोगों की मौत हो गई थी। ये बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। मई 1998 में उत्तरी अफगानिस्तान के तखर और बदक्स्वा प्रांतों में भूकंप आया था। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा तबाही मची थी। उस दौरान लगभग 4000 लोग मारे गए थे, करीब 100 गांव और 16,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। भारी तबाही लोगों को झेलने के लिए मिली थी। मई 1998 में उत्तरी अफगानिस्तान के तखर में और बदक्स्वा प्रांतों में भूकंप आया था। तो ये पहला ऐसा आंकड़ा है जिसने भारी तबाही मचाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में अफगानिस्तान में भूकंप में 7000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और लगातार यह आंकड़ा जो भूकंप आ रहा है वहां बढ़ते ही जा रहे हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो भूकंपों के प्रति बहुत संवेदनशील है। बार बार वहां भूकंप क्यों आते हैं? अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो मतलब पहाड़ी इलाका भी है, घर कच्चे बने हुए हैं, तो यही वजह है कि नींव बहुत जल्दी हिल जाती है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण यह अक्सर शक्तिशाली भूकंपों का शिकार होता है। यही वजह है कि यहां भूकंप ज्यादा आते हैं। यहां की कमजोर इमारतें और पहाड़ी इलाके बचाव कार्यों को और भी मुश्किल बना देते हैं, जिससे तबाही का स्तर बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही है नम्रता कि वहां जो घर बने हुए हैं वो मोटे मोटे पत्थरों से, बहुत कच्चे जो उससे ईंट गारा से घर बना दिए जाते हैं उससे बने हुए हैं, जिससे कि भूकंप आता है तो बहुत जल्दी तबाही वहां देखने के लिए मिल जाती है।
और बिल्कुल मैं तो कहीं कहीं पर रिपोर्ट्स पढ़ रही हूँ शबनम की अस्पताल भी इसमें ढह गए हैं, क्योंकि बिल्डिंग वहां पर भी कुछ ऐसी थी जो जर्जर थी। और सोचिए वो अस्पताल और वो डॉक्टर्स जिनसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो कम से कम बचाते ऐसे लोगों को जो इसका शिकार हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी इसमें ढही हैं जो कि जहां पर अस्पताल चल रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, हम जिक्र कर रहे हैं बार बार कि भारत मदद कर रहा है, दुनिया के ऐसे कई और देश भी हैं जो मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है। 2021 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ अफगानिस्तान में और हमने देखी थी वो तस्वीरें, उसके बाद तालिबानियों से कैसे समन्वय बैठाए जाए, तो बहुत सारे देश कटौती कर रहे थे बिजनेस में और तमाम चीजों में, कुछ कटा कटा सा था अफगानिस्तान। लेकिन अब कई ऐसे देश हैं जो इन सारी चीजों को अलग रखते हुए मानवीय मदद के लिए आगे आए हैं। हम भारत का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा चीन हो गया, आपका ईरान हो गया, ब्रिटेन हो गया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और अमेरिका हो गया। अच्छा, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएन हो गया, IFRC जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट है, कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज, मतलब बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं और कई ऐसे देश हैं जो अब तक दूरी बनाते हुए चल रहे थे, वो भी आगे आ गए हैं ये त्रासदी देखकर और ये तस्वीरें देखकर। बिल्कुल, एक ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना भूकंप क्यों आता है और भूकंप आने का मुख्य कारण क्या रहता है, किस वजह से ये भूकंप लोगों को झेलना पड़ता है, बार बार धरती के नीचे से झटके लगते हैं, नींव घरों की हिल जाती है, घर ढह जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो पृथ्वी के सतह के नीचे टेक्टोनिक जो प्लेटें होती हैं उनमें हलचल होती है, वो आपस में टकराती हैं और जो टकराने के बाद एक फोर्स क्रिएट होती है उससे, बिल्कुल जो फोर्स क्रिएट होता है उसी की वजह से भूकंप आता है, वही मुख्य कारण होता है। कहीं ज्वालामुखी फटा है तो उसका भी एक मुख्य कारण होता है भूकंप आने का, क्योंकि धरती के नीचे दबाव बढ़ता है और उसकी वजह से भूकंप के झटके लगते हैं। हालांकि अब भारत की तरफ से, जैसे आपने जिक्र किया कि भारत भी मदद पहुंचा रहा है, तमाम देश खड़े हो गए हैं। हालांकि ये भारत पहला ऐसा देश नहीं है नम्रता जिसको तबाही के वक्त भारत उसका साथी बनकर खड़ा हुआ हो, तुरंत मदद पहुंचाई हो, यहां से हेलीकॉप्टर भेज दिए गए हों, यहां से सामान भेज दिया हो। तुर्की का भी आपको याद होगा, बिल्कुल तुर्की में भूकंप से तबाही मची थी, भारत ने सबसे पहले सबसे बड़ा कदम उठाया था, तुर्की को पूरी मदद पहुंचाई थी। हालांकि तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कैसे भारत को आंख दिखाई ये तो सबने देखा, लेकिन भारत जब कहीं वहां की जो आवाम है, जनता है, उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी सिर्फ उन लोगों से, उन कट्टरपंथियों से है जो भारत के दुश्मन बनकर खड़े होते हैं। तो ऐसे में जिन भी लोगों की मदद करनी होती है भारत को, आम जनता हो, तमाम देश हो, तो भारत सबसे आगे खड़ा रहता है। आंकड़ों की अगर हम बात करें, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, ये वो देश हैं जिनकी सबसे आगे बढ़कर मुश्किल वक्त में भारत ने मदद की है नम्रता। तो चलिए, अब दर्शकों को और जानकारी और अपडेट हम आगे तक देते रहेंगे। फिलहाल ये जो जानकारी हमने दी है, अफगानिस्तान में इस वक्त भारी तबाही मची हुई है, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, वहां की सरकार से संपर्क में है और तमाम देश भी वहां पहुंचा रहे हैं। आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।